हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, क्या करने वाले पता है इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना नया चैप्टर मटेरियल। राइट, हम लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट चल रहा था। बेसिक मैंने पढ़ा दिया, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 पूरा बेसिक के ऊपर में था। व्हाट इज कॉस्ट वो मैंने वहाँ पे पढ़ाया। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, कॉस्टिंग क्या होता है, इनका बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पे कवर करा दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये सारा क्लासिफिकेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप जाके वो वीडियो पहले देख लो, दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल। उसके बाद आकर आप क्या करना, मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मटेरियल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे साथ आप थोड़ा थोड़ा लिखिएगा। मैं जो जो चीज़ बोलूँगा लिखने के लिए वही चीज़ें आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। अभी आपको कुछ लिखना नहीं, बस आराम से सब चीज़ को सुनो और समझो। मैंने क्या बोला था पहले वीडियो में, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, जल्दी बताओ। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होगा? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो 3 एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के, 3 एलिमेंट होते हैं, मतलब 3 ही। किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो, यहाँ पे पता चल जाएगा कि 3 जगह पे कॉस्ट लगते हैं, 3 जगह पे कॉस्ट लगते हैं। पहला मटेरियल पे खर्च लगता है, दूसरा लेबर पे खर्च लगता है, तीसरा एक्सपेंस पे खर्च लगता है, राइट। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में, मटेरियल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 काम करता है। जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को कवर करूंगा, ठीक है। अभी आप मटेरियल पे ध्यान दो, इस वर्ड पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मटेरियल क्या बोलता हूँ मैं, ये सुनो कि कोई भी प्रोडक्ट के अंदर में अगर आप देखो तो उसका जो टोटल कॉस्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मार्कर को बनाने के लिए सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़ लगे होंगे। 25 में मैंने ये मार्कर को खरीदा है, ठीक है, 25 रुपये में मैंने इस मार्कर को खरीदा है, और इसको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बनाने के लिए 20 रुपये लगे होंगे, टोटल कॉस्ट 20 रुपये लगे होंगे। तो ये जो मटेरियल होता है ना, कम से कम 40 से 80% तक का टोटल कॉस्ट अक्वायर करके रखता है। मतलब टोटल कॉस्ट का 40 से 80% तो हमारा मटेरियल का खर्च हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि इन तीनों भी एलिमेंट में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस में सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई एलिमेंट है तो मटेरियल है। इसका कंट्रोल करना, इसका हिफाजत करना हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है ना। तो ये जो पढ़ाई बनी गई है मटेरियल में, इसमें स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि मटेरियल को परचेस कैसे करते हैं, ठीक है, परचेस का प्रोसीजर कैसे होता है। मटेरियल एक बार हमारे पास आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर कीपर के पास रखवा लेते हैं, ठीक है। स्टोर कीपर हम लोग अपॉइंट करते हैं, वो मटेरियल का देखभाल करता है, ठीक है। फिर वहाँ से क्या करते हैं, मटेरियल को जिस जिस डिपार्टमेंट में जितना जितना यूज़ होता है, जितना जितना डिमांड आया, जिस जिस डिपार्टमेंट से हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, राइट। कौन कौन से प्राइस में हम लोग मटेरियल को इशू करेंगे, कौन कौन से प्राइस में मटेरियल को इशू करेंगे, है ना। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। मतलब कौन कौन से प्राइस में हम लोगों को मटेरियल को इशू करना है, ठीक है, टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड लास्टली हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल कंट्रोल। आखिर मटेरियल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मटेरियल को सेव करके कैसे रख सकते हैं, मटेरियल पे अपना कंट्रोल कैसे जमा सकते हैं, एंड मटेरियल का लॉसेस। ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, मटेरियल जो है एक हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, जहां पे 40 से 80% ऑफ टोटल कॉस्ट लग जाता है, ठीक है। लेबर एंड एक्सपेंस भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं बस मटेरियल को ही डील करने वाला हूँ, राइट। अब मटेरियल में क्या बोला, मटेरियल का जो चैप्टर है यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परचेस का प्रोसीजर पढ़ेंगे। ये जो मटेरियल हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, तो ये रॉ मटेरियल को एक्विजिशन करने का, खरीदने का प्रोसीजर क्या होगा। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आखिर ये जो प्रोसीजर क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान जाएगा मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के लेकर चले आएगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नो। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही फॉलो होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत स्पेसिफिक रूल्स है, इस तरीके से इस स्टेप को लगाना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि परचेस का प्रोसीजर क्या होता है, फिर देखेंगे स्टोर कीपर उस चीज़ को कैसे इशू करता है, कौन कौन से प्राइस में इशू करेगा, ठीक है। हम लोगों का जो मटेरियल इशू होगा टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो कौन कौन से प्राइस होगा, उसमें वेरियस मेथड्स आते हैं, लीफो फीफो, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। लीफो फीफो नहीं भी सुना तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर देखेंगे मटेरियल को कंट्रोल कैसे करना है, आप लोगों ने सुना होगा मटेरियल का लॉसेस, वेस्ट, स्क्रैप, ठीक है। ये सारा चीज़ क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दिस वाज द फ्रेंड बेसिक आइडिया, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्कोप ऑफ लर्निंग क्या होगा हमारा, ये सारा हमारा स्कोप ऑफ लर्निंग होगा। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक टॉपिक को उठाते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक विच आई एम टेकिंग फॉर डिस्कशन इज परचेस का प्रोसीजर। हाउ आर वी गोइंग टू परचेस मटेरियल। हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल परचेस कैसे होता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको भी लिखना है, मैं लिख रहा हूँ मतलब आपको भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है।
देखिए मैं लिख रहा हूं परचेस प्रोसीजर, है ना, परचेस प्रोसीजर ऑफ व्हाट, मटेरियल। मटेरियल को परचेस करने की प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है रिसीविंग परचेस रिक्विजिशन, रिसीविंग परचेस रिक्विजिशन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली फिर हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लोरिंग द सोर्सेस ऑफ सप्लाई। एक्सप्लोरिंग द सोर्सेस ऑफ सप्लाई से मेरा मतलब होता है फाइंडिंग द बेस्ट सप्लायर इन द मार्केट। ओके, थर्डली हम लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिंग परचेज ऑर्डर। ठीक है, ये स्टेप्स है, लिख लो, मैं समझाता हूं कैसे कैसे ये काम करता है एग्जीक्यूटिंग परचेज ऑर्डर। स्टेप 4 हमारा जो लगेगा वो क्या होगा? रिसीविंग ऑफ मटेरियल। स्टेप 5 में हमारा लगेगा इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, एंड स्टेप नंबर 6 में क्या होगा? पासिंग द बिल ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चीज को आप एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर मैं एक बार 1 बाय 1 इस चीज को डिस्कस कर देता हूं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेप को हम लोग पूरा कंसेप्चुअली क्लियर होने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो मैंने क्या बोला? परचेज प्रोसीजर ऑफ मटेरियल। मटेरियल को खरीदने का प्रोसीजर क्या होता है? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल को परचेज कैसे किया जाता है? वहां पे पहले क्या होता है ना, हम लोग परचेज रिक्वेजिशन रिसीव करते हैं। ये परचेज रिक्वेजिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस परचेज रिक्वेजिशन? इट्स अ रिक्वेस्ट। परचेज रिक्वेजिशन इज अ रिक्वेस्ट मेड टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, ओके, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। ये बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है जिसमें वर्कलोड बांटा हुआ होता है। एक एक डिपार्टमेंट एक एक वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उनको वही टास्क दिया जाएगा, वो वही टास्क हमेशा करते रहेंगे, राइट। इसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो परचेस करने का, रॉ मटेरियल को परचेस करने का जो टास्क है ना, वो परचेस डिपार्टमेंट को दी जाती है, ऑलराइट। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? वहीं दूसरी तरफ वो ह्यूमन रिसोर्स ला कर देते हैं, वो हमारे लिए लेबर ला कर देते हैं, बेस्ट कॉम्पिटेंट लेबर मार्केट में जाकर लेकर आते हैं, एचआर डिपार्टमेंट। लेकिन परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है? हमारे लिए रॉ मटेरियल खरीद करके लेके आता है। तो क्या होता है ना, हम लोग परचेस रिक्वेजिशन बनाते हैं। और परचेस रिक्वेजिशन क्यों बनाते हैं? इट्स अ रिक्वेस्ट। क्या है परचेस रिक्वेजिशन? Purchase requisition is a request made to the purchasing department to purchase the specified quality of material, specified quantity of material in specified lot, है ना। इतने क्वांटिटी का मटेरियल आप लेकर आओ, इतने ये क्वालिटी का होना चाहिए, इस प्राइस में होना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग इसको बोल देते हैं परचेस डिपार्टमेंट को। परचेस डिपार्टमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर हमारा रॉ मटेरियल आप इतने क्वांटिटी में ला दीजिए, इस प्राइस का होना चाहिए, है ना, और इतने टाइम तक हमारे पास पहुँच जाना चाहिए। सो ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से, परचेस रिक्वेजिशन के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ साइड में लिखा देता हूँ, ठीक है, साइड में लिखा देता हूँ। परचेस रिक्वेजिशन के अंदर में हम लोग 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला बात, what type of material is required, लिखिए आप, what type of material is required, how much it is required, how much is it required, है ना। एंड लास्टली हम लोग निकलते हैं at what time is it required, ठीक है। 3 बातें लिखी हुई होती हैं परचेज रिक्वेजिशन में। पहला, परचेज रिक्वेजिशन क्या है? इट्स अ रिक्वेस्ट मेड टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू परचेज द स्पेसिफाइड क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइप, साइज ऑफ मटेरियल। ओके, यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया, उसी चीज को मैंने यहाँ पे तोड़ दिया कि परचेज रिक्वेजिशन के अंदर में 3 बातें होती है। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इज इट रिक्वायर्ड,
एंड एट व्हाट टाइम डू यू रिक्वायर। ठीक है, ये 3 चीज़ें परचेज रिक्वेशन में लिखी हुई होती है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाता है। सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोरिंग द सोर्सेस ऑफ सप्लाई। मार्केट में जाके जो सप्लायर है, सप्लायर को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है वो कौन कौन सा सप्लायर वो मटेरियल में डील करता है, कौन कौन सा सप्लायर है जो हमें टाइमली और ये क्वालिटी का, ये क्वांटिटी का, ये टाइप का, ये साइज का मटेरियल हमको सप्लाई कर पाएगा। ये मटेरियल को हम, ये सप्लायर को हम लोग मार्केट में जाकर ढूंढते हैं। ठीक है, ये ढूंढता है, ये कौन ढूंढता है, ये ढूंढता है परचेसिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि परचेसिंग डिपार्टमेंट को ही हम लोग की रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर आप हम लोग के लिए मटेरियल ला कर दीजिए। परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, जाएगा मार्केट में एंड क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। व्हाट विल ही विल डू, ही विल एक्सप्लोर। एक्सप्लोर व्हाट, एक्सप्लोर द सोर्सेस ऑफ सप्लाई, कहाँ से हम लोगों को रॉ मटेरियल का सप्लाई हो पाएगा। ही विल एक्सप्लोर इट, ही विल बी फाइंडिंग द बेस्ट सप्लायर इन द मार्केट, है ना, जो हम लोगों को बेस्ट क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइस में सप्लाई कर पाए, उसको ढूंढेगा। खोजने के बाद में क्या करेगा वो, लास्ट थर्डली एग्जीक्यूट द परचेस ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कर देगा, उसके पास में परचेज ऑर्डर दे देगा। परचेज ऑर्डर क्या होता है, अगेन परचेज ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करके लिखता हूं। परचेज ऑर्डर इज ऑल्सो अ ऑर्डर, परचेज ऑर्डर इज ए ऑर्डर मेड टू द प्रोस्पेक्टिव सेलर, है ना। प्रोस्पेक्टिव सेलर नहीं लिख के मैं यहाँ सप्लायर लिखता हूँ, थोड़ा बेटर लगेगा मटेरियल के लिए। ठीक है, ऑर्डर मेड टू द प्रोस्पेक्टिव सप्लायर, जो सप्लायर को हम लोगों ने मार्केट में चुना ना कि हाँ इस पर्टिकुलर सप्लायर से हम लोगों को रॉ मटेरियल अक्वायर करना है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसके सामने हम लोग ऑर्डर जाके प्लेस कर देते हैं। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, एग्जीक्यूटिंग द परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है, परचेज ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सामने वाली जो सप्लायर है जिसको हम लोगों ने अपॉइंट किया कि हाँ इससे ही हम लोग को मटेरियल खरीदना है, उसको हम लोग ऑर्डर दे देते हैं, राइट। एंड मैं बता दूं यहाँ पे 2 बातें कि जो परचेज रिक्वेशन है ना, इसकी 3 कॉपीज बनती हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट की 3 कॉपीज बनती हैं, परचेज रिक्वेशन की 3 कॉपीज बनती हैं एंड जो परचेज ऑर्डर है ना, परचेज ऑर्डर है, इसके 5 कॉपीज बनते हैं। ठीक है, 5 कॉपीज बनते हैं। ये जो 3 कॉपीज बनता है ना, ये 3 कॉपीज परचेज रिक्वेशन के 3 कॉपीज में से आप देख लीजिएगा, जो ओरिजिनल कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी या ट्रिप्लीकेट कॉपी में लिख रहा हूँ, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी किसके पास होता है, सोचो, ओरिजिनल कॉपी किसके पास होगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास होगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी चले जाएगा परचेसिंग डिपार्टमेंट के सामने, डुप्लीकेट कॉपी रहेगा रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास में, है ना। इन डेट मतलब जो रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट है ना, रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट यानी कि जिसके कहने पे आपको मटेरियल खरीदना है, जिसके कहने पे मटेरियल खरीदना है, कौन से डिपार्टमेंट का रिक्वायर्ड है, डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो कौन से डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल खरीदना है ना, बी डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल खरीदना है, तो बी डिपार्टमेंट के पास डुप्लीकेट कॉपी चला जाएगा, राइट। और ओरिजिनल कॉपी कहाँ पे रहेगा, ओरिजिनल कॉपी कहाँ पे रहेगा, परचेस डिपार्टमेंट के पास ओरिजिनल कॉपी रहेगा। ट्रिप्लीकेट कॉपी कहाँ पे रहेगा, परचेस रिक्वेशन का ट्रिप्लीकेट कॉपी रहेगा अप्रूवर के पास, अप्रूवर के पास में, जो ये परचेस रिक्वेशन को अप्रूव करेगा, तहकीकात करेगा ना, चेक करेगा ना, हाँ मटेरियल जो ये सामने वाली जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का मैनेजर जो बोल रहा है कि हाँ हमको मटेरियल दरकार है, हमको मटेरियल चाहिए, मटेरियल नहीं है, क्या सच में मटेरियल है या फिर वो ऐसे ही बोल रहा है कि मटेरियल नहीं है, तो वो चेक करेगा, हाँ मटेरियल दरकार है, तो वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा। तो थर्ड कॉपी किसके पास होगा, अप्रूवर के पास होगा, राइट। समझ आ गया, 3 कॉपी बनती है किसकी, परचेस रिक्वेशन की, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी चले जाता है परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास, डुप्लीकेट कॉपी आ जाता है कौन से डिपार्टमेंट के पास, रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास, है ना। एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी किसके पास आ जाता है, अप्रूवर, अप्रूवर ऑफ व्हाट, अप्रूवर ऑफ परचेस रिक्वेशन के पास में, राइट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा जो परचेज ऑर्डर है, ये परचेज ऑर्डर क्या है, इट्स ऑर्डर मेड टू द prospective supplier to supply the specified quality, quantity, size, type, size of material। ठीक है, ये 5 कॉपी में हम लोग बनाते हैं। 5 कॉपी में एक कॉपी तुम्हारे पास चले जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, एक कॉपी तुम्हारा चले जाएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को। स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी कि जो मटेरियल रिसीव करते हैं ना डिपार्टमेंट, जहाँ पे वो वेयर हाउस का कीपर होता है ना, वेयर हाउस का मालिक होता है, जो वहाँ पे देख रेख करता है सब चीज़ों का। मटेरियल हम लोग आके कहाँ रखते हैं, गोडाउन में रखवाते हैं, तो गोडाउन में एक इंसान को अपॉइंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्टोर्स कीपर। ठीक है, बिना उसके उस जो मटेरियल है उसके ही कस्टडी में रहता है। ठीक है, बिना उससे पूछे मटेरियल वहाँ से निकल नहीं सकता। स्टोर कीपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सारे मटेरियल को वो ठीक से उस वेयर हाउस में रखे, राइट। तो एक कॉपी उसके पास चले जाएगा, एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास चले जाएगा, एक कॉपी तो सप्लायर के पास चले जाएगा, एक कॉपी बिलिंग जो डिपार्टमेंट है जो पैसा पेमेंट करेगी उसके पास भी चले जाना चाहिए। ठीक है, कि इतने का बिल बना है, राइट। अब आता है हमारा जो स्टेप 4 है। स्टेप 4 क्या है, रिसीविंग द मटेरियल। पहले हम लोगों ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा कि मटेरियल खरीद के लाओ। सेकंड स्टेप में क्या हो गया, सोर्स हम लोगों ने सोर्स खोजा कि यार कहाँ से हम लोगों को मटेरियल अक्वायर करना है। थर्डली क्या हुआ, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। फोर्थली क्या हुआ, मटेरियल रिसीव हो गया, एज सिंपल एज दैट। मटेरियल जो हम लोग का स्पेसिफाइड
स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारा मटेरियल हमको रिसीव हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट कौन करेगा, स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के पास में क्या होगा ना, सारा मटेरियल आएगा, गेट के पास सारा मटेरियल आएगा, वो क्या करेगा, मटेरियल इंस्पेक्टर के पास भेजेगा। इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्ट करेगा सारा मटेरियल को। इंस्पेक्ट कैसे करेगा, वो देखेगा कि कौन सी क्वालिटी का या फिर कितनी क्वांटिटी का हमारे को मटेरियल रिसीव हुआ है एट द फैक्ट्री गेट। ठीक है, गेट पे हमारे को देखा जाएगा कि हमने कितने क्वांटिटी मटेरियल रिसीव की है, और वो जो क्वांटिटी हम लोगों ने मटेरियल के रिसीव की है, एक्चुअल क्वांटिटी जो रिसीव की है, क्या वो क्वांटिटी मैच कर रही है परचेज ऑर्डर के साथ में। क्योंकि आप लोगों ने जब परचेज ऑर्डर दिया होगा ना, सप्लायर को परचेज ऑर्डर दिया होगा ना, वहाँ पे तो क्वांटिटी लिख करके दिया होगा ना, उस क्वांटिटी को और जो एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव हुई है, दोनों को आप मैच करोगे, दोनों को रिकनसाइल करने की कोशिश करोगे, देखोगे, और सब कुछ ठीक रहा तो उसको आप अपने अंदर ले आओगे, राइट, अपने वेयर हाउस के अंदर ले आओगे। एंड लास्टली हम लोग क्या करेंगे, पासिंग द बिल ऑफ पेमेंट। सब कुछ अगर क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइप, साइज एज पर स्पेसिफिकेशन रहा तो हम लोग क्या कर देंगे, बिलिंग के लिए भेज देंगे एंड उसका पेमेंट हो जाएगा सप्लायर का, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द प्रोसीजर, ओके, व्हिच इज फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, फॉर व्हाट, फॉर परचेजिंग ऑफ मटेरियल। तो 5 स्टेप है, आप इस स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है, आप मुझे पूछ जरूर सकते हो यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टोटल परचेज का प्रोसीजर था। ये हमारा जो स्कोप ऑफ लर्निंग है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मटेरियल के अंदर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेरियस जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसमें से एक टॉपिक था हमारा परचेज प्रोसीजर। ठीक है, काफ़ी आसान तरीके से मैंने इसको यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, थियोरेटिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे कोर्सेज जो हैं, ठीक है, वहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया करते हैं। ठीक है, तो एक क्या है ना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाना जरूरी है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आखिर मटेरियल परचेस किया कैसे जाता है, ठीक है, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आई होप मैं क्लियर कर पाया फ्रेंड्स। ठीक है, विद देन थैंक यू सो मच। अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और आने वाले जो वीडियोस होंगे वो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, बी एक्साइटेड, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग करेंगे। ठीक है, विद देन थैंक यू सो मच।